वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है कैंडलस्टिक पैटर्न वो कैसा दिखाई देता है और किन कंडीशंस में ये पैटर्न बेस्ट काम करता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि दिखाई कैसे देता है पैटर्न। इस बॉक्स के अंदर अगर हम दो कैंडल्स को देखें, जो जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है यानी बाइंग कैंडल है। उसकी बॉडी क्या है, थोड़ी छोटी है। ओके, और जो सेकंड कैंडल है वो एक रेड कैंडल है यानी सेलिंग कैंडल है, उसकी बॉडी क्या है, थोड़ी बड़ी है। अब अगर ध्यान से हम देखें तो हर एक कैंडल की पूरी बॉडी जो है इस ग्रीन जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी ने क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है, यानी कि इसको जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसकी बॉडी को यानी ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल की बॉडी को यानी ग्रीन कैंडल की बॉडी को एक रेड कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से क्या कर लिया, कवर कर लिया है। ओके, तो इसे ही बोलते हैं क्या, बियरिश एनगल्फिंग, यानी कि एक बाइंग कैंडल को एक सेलिंग कैंडल ने पूरी तरह कवर कर लिया। ओके, तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये सेलिंग सेंटीमेंट, यानी कि जो सेलर्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ जो है मार्केट में या जो भी हमारा प्राइस एक्शन उसमें बढ़ रही है, इस चीज को डिनोट करता है। अगर मान लीजिए सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इट मींस कि ऑब्वियस है, जब सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस और यूज क्या है कि ये पैटर्न ऑब्जर्व होने के बाद ये चांसेस होते हैं कि हमें एक डाउनवर्ड रैली दिखाई दे सकती है। अब किन कंडीशंस में ये पैटर्न बनने के बाद कंफर्म हो जाता है या ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसके पैटर्न के काम करने की, ये इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, वर्क्स बेस्ट एट और नियर रेजिस्टेंस लेवल। सबसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने ऊपर मार्क कर दिया सम रेजिस्टेंस लेवल, ये कोई रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे आके अगर हमें ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है नियर रेजिस्टेंस लेवल, तो इसके काम करने के चांसेस कहने का मतलब कि ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। यानी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो उस पैटर्न के बनने के बाद डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है हायर चांसेस ऑफ वर्किंग व्हेन बिल्ट एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था। ओके, ये जाते जाते एट टॉप, अब टॉप पे जाके, यानी कि जो मान लीजिए यहां से प्राइस ने ऊपर चलना स्टार्ट हुआ नियर टॉप, यानी कि ट्रेंड जो है ऊपर का जो ट्रेंड था इसके टॉप पे जाके इसने एक क्या बनाया है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि आफ्टर एन अप ट्रेंड। अब मान लीजिए अप ट्रेंड का मतलब है कि ऊपर की तरफ रैली आई, रैली आने के बाद टॉप पे जाके ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दिखाई देता है तो भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किस चीज के, कि एक डाउनवर्ड रैली आ सकती है, क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो उसके बाद क्या है, बायर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो गई और सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने क्या किया, जो कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया। अब सेलर्स कंट्रोल हाथों में लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड रैली आएगी। ओके, तो ये था कि अगर आफ्टर एन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे जाके अगर बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो भी चांसेस क्या है, ज्यादा है किस चीज के, कि एक डाउनवर्ड रैली आ सकती है। अब नंबर 3 को देखते हैं, rising volume for red bearish candle in the pattern increases the working probabilities of this pattern। अब इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए, अगर इस रेड कैंडल के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर हम नीचे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम प्रोफाइल है, अगर इस रेड कैंडल के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ये जो रेड कैंडल बन रही है इसके बनने के पीछे अगर हाई वॉल्यूम्स हैं, यानी वॉल्यूम क्या है एकदम से राइज होगा ड्यूरिंग दिस कैंडल, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि एक डाउनवर्ड रैली के आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एट रेड कैंडल के लिए वॉल्यूम क्या है, एकदम से राइज कर गया, यानी एकदम से बढ़ गया। ओके, तो ये पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है, यानी इसके काम करने की जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो अब नंबर 4 पे चलते हैं, कंबाइनिंग दिस पैटर्न विद एक्सट्रीम ओवरबोट वैल्यू ऑफ RSI स्ट्रेंथन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस रिवर्सल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए
ये हमारे पास ऊपर जाता हुआ प्राइस है, ये टॉप पे आ गया हमारा प्राइस। अब यहाँ पे अगर हम आरएसआई प्रोफाइल चेक करें, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर ऐड नहीं किया, आप ऐड करके ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए इस जगह पे जहां पे पैटर्न बना है, आरएसआई की वैल्यू 80 एक्सट्रीम वैल्यू हो, यानी 80 प्लस वैल्यू है, यानी ओवरबोट एक्सट्रीम ओवरबोट जोन में है प्राइस, तो इस जो रिवर्सल है यहाँ से नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कैब जब हमें ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एट टॉप 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 ऑफ एन अप ट्रेंड, अब मान लीजिए अप ट्रेंड था, इसके टॉप पे जाके बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और जब हमने इस जगह पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे आरएसए की वैल्यू चेक की, वो एक्सट्रीम थी, यानी 80 प्लस थी। 80 प्लस जो है हमारी एक ओवरबोट जोन हो जाती है, तो वहां से एक रिवर्सल के चांसेस जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो दो चीजें कंबाइंड हो गई। फर्स्ट, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और दूसरी क्या कि आरएसए की वैल्यू जो थी वो 80 प्लस थी, तो वहां से एक रिवर्सल के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये था कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है और किन कंडीशन में जो ये पैटर्न है बेस्ट काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।